हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फौजी फिटनेस। आई होप यू डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो में गाइस लेके आया हूँ जो भी मेरे भाई और बहनें एसएससी जीडी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा आपको ओवरऑल जितने भी प्रेफरेंस हैं, जितने भी उसमें पोस्ट हैं, उनकी पोस्टों के बारे में जान। क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं, काफी मेरे भाई बहने क्या होते हैं, काफी कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस करूं, अपने में कौन सी पोस्ट में मैं फील करूं। तो क्या होता है, पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती कि बीएसएफ क्या होती है, आईटीबीपी क्या होती है। तो उनके बारे में अगर आपको वर्क के बारे में पता हो तो आपको क्या रहेगा, सहूलियत रहेगी जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो गाइस आज की वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने, मैं क्या प्रेफरेंस करता हूं, मतलब मैं कौन सी बताता हूं कि कौन सी सबसे बेस्ट है। तो अब वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में क्या पोस्ट आपने डालनी है। तो गाइस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज गाइस देखते हैं कि जो ये अपनी एसएससी जीडी 2023-24 की जो डेट है वो निकल चुकी थी 24 नवंबर 2023 को, जिसमें क्या है गाइस, जो इसकी लास्ट डेट है, अभी काफी टाइम है गाइस, 31 दिसंबर 2023 की इसकी डेट है। अभी टाइमिंग है, जिस भाई ने नहीं भर रखा है या जिस बहन ने नहीं भर रखा है वो जाके अपना फॉर्म फिल करें जल्दी से जल्दी। उसके बाद गाइस जो एग्जाम होगा वो आपके फेब या मार्च तक होंगे नेक्स्ट ईयर में। तो गाइस अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोस्ट की प्रेफरेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट है हमारी बीएसएफ, जैसे कि इसके नाम से है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें कितने हैं 6174 इसमें पोस्ट निकली हुई है। जिसका वर्क क्या होता है गाइस, वर्क कुछ इस प्रकार रहता है, सीमा की सुरक्षा। जैसे ये आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर रहता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सुरक्षा रहती है, यानी पीस टाइम पे जो अभी है शांति का माहौल है, तो अभी जो है बीएसएफ का वर्क रहता है, वहां पे क्या करना है, अपनी सीमा में सुरक्षा देना, यानी कि एक सिक्योरिटी का वर्क करना है। दूसरा क्या है, घुसपैठ को रोकना, यानी कोई भी अगर पाकिस्तान क्या है, या पाकिस्तान में भी रहती है और बांग्लादेश में रहती है, यानी कि कोई भी अननोन व्यक्ति, या ये पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, अननोन व्यक्ति अगर एंट्री करने की कोशिश करता है कहां, इंडिया के बॉर्डर में, तो उनके लिए क्या करती है, वो सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखती है, कायम रखती है, ठीक है, अलर्ट रहती है। और खुफिया जानकारी को देना, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं बॉर्डर के नियर बाय में कोई हरकत हो रही है तो उनकी जानकारी को अपने सुपीरियर को देना। तो गाइस ये तो थी फर्स्ट बीएसएफ की। अब सेकंड में हम चलते हैं गाइस सीआईएसएफ, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें कितनी निकली है 11,025 पोस्ट निकली हुई है। जिसका वर्क क्या होता है गाइस, जितने भी आपने देखा होगा भारत के अंदर जितने भी भारत के अंदर इंडस्ट्रियल सुरक्षा है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, यानी कि जो भी बड़े बड़े जो स्थल है, जैसे नामी व्यक्ति को सुरक्षित रखना, मतलब किसी को मतलब सुरक्षित मतलब गार्ड देना, या कभी कोई क्या होता है, कभी आग के खतरों में से सुरक्षा करना, यानी कि कहीं पे ऐसा सेंट्रली कोई आग लगे किसी फैक्ट्री में अचानक कहीं पे, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये काम किसका रहता है, सीआईएसएफ का। यानी कि जितने भी आपने देखे होंगे मेट्रो के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी रहती है, वो कितने कौन सी रहती है, सारी सीआईएसएफ रहता है। कंफ्यूजन नहीं होना गाइस। थर्ड क्या है गाइस, सीआरपीएफ, ध्यान से सुनना, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके नाम से पता चलता है पुलिस का वर्क, यानी कि पूरे देश के अंदर क्या है, एक आंतरिक सुरक्षा, यानी कि एक आंतरिक, कहने का मतलब रिजर्व का मतलब क्या होता है गाइस, रिजर्व मतलब होता है कि अपने पास पे एक एक्स्ट्रा रखना। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने पास पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स को रखना, ताकि कभी ऐसा अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें हमको फोर्स की जरूरत हो तो इनको बुलाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जितने भी नक्सलवादी विरोधी होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी आपने छत्तीसगढ़ या इस साइड में देखा होगा, ज्यादा इनका मैक्सिमम वर्ग सीआरपीएफ का वही रहता है कि उनको पकड़ना। और चुनाव में आपने देखा होगा, चुनाव में जो भी रहती सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं, जैसे भी वोटिंग होगी उनमें एक्स्ट्रा, जैसे कि हमको करना है, एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जैसे कि चुनाव हो रहे हैं तो हमको फोर्स की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है। अभी सारे जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, यानी कि बीएसएफ अपनी डिप्लॉयड है, सीआईएसएफ अपनी डिप्लॉयड है, चुनाव के लिए कहां से लेके आए, तो इसलिए क्या करें, इनको तैनात किया जाता है उस समय, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस हमारी एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। तो इसकी पोस्ट कितनी निकली है, 635 पोस्ट की पोस्ट निकली है। इसका वर्क क्या रहता है एसएसबी का, इसका मेन काम रहता है भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा में रक्षा करना। यानी कि आपको पता होगा जैसे कि भारत नेपाल और भारत भूटान में क्या है, कोई भी हमारी इस प्रकार की, जैसे भारत पाकिस्तान में क्या है, जैसे आपको पता है अदर कंट्री में जाते तो वीजा की जरूरत होती है, ठीक, पासपोर्ट वीजा की। लेकिन ये जो कंट्री है हमारे पास, इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मली जाओ तो एक टांग उधर रखो, मतलब एक पैर उधर रखो तो आपका क्या रहता है, नेपाल आता है, इधर आ जाओ
इंडिया आया था। तो उसमें कोई सिक्योरिटी की इतनी वो नहीं रहती है, तो उसमें क्या कर रखा है, इनको एसएसबी को तैनात रहते हैं, यानी कि वहां पे जो भी हरकत होती, कोई भी अगर एक्टिविटी, यानी कि जो भी नेपाल के लोग इधर आ रहे हैं तो उनके आईडी चेक करना, उनके जो डॉक्यूमेंट उनके चोट करना, कोई ऐसी चीजें चेक करना, कुछ ऐसी तो नहीं अनऑथराइज्ड चीज को एंट्री तो नहीं कर रहा है भारत सीमा के अंदर, तो उनका पर्पज रहता है। तो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, पांचवी हमारी आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि इसके नाम से लग रहा है बॉर्डर पुलिस। तो कहने का मतलब क्या, भारत और चीन, यानी कि जो भी हमारे भारत चीन हो या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश जो सीमा सुरक्षा होती है, यानी कि कहने का मतलब कहां पर, जैसे भारत और चीन जो इंपोर्टेंट हमारी भारत चीन, यानी कि कहने का मतलब क्या, आईटीबीपी के लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा जितने भी कोल्ड इलाका है, यानी कि ज्यादा बर्फीला इलाका है, वहां पर तक मैक्सिमम तैनात रहते हैं। यानी कि भारत और चीन में आपने देखा होगा काफी अपनी बर्फ पड़ती है, उसका लद्दाख में काफी ठंडी इलाका है, अरुणाचल प्रदेश में काफी ठंडी इलाका है, वो वहां उस समय में वहां पे तैनात रहती हैं। और वहां पे क्या करती है, जो सीमा में, यानी कि गाइस सबका काम तो वही है, सीमा से सुरक्षित एक मतलब पोस्ट है सबके लिए, सीमा मतलब कहने का मतलब है इन सभी जितनी भी पोस्ट हैं सबका काम एक ही है कि सीमा को सुरक्षा करना, लेकिन सबकी अलग अलग ड्यूटीज है। तो वैसी इनकी ड्यूटीज क्या है, सीमा पर अवैध वस्तुओं की तस्करी करने को रोकना, कोई भी देखना कि ऐसा ना हो कि चीन वाले अगर इंटर कर रहे हैं या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसी कोई अननोन पर्सन मतलब इंटर कर रहा है, तो वो कोई अवैध तस्करी तो नहीं कर रहा है, कि मतलब किसी चीजों की तस्करी तो नहीं कर रहा है, किसी अवैध सामान की या किसी माल की, तो अवैध गतिविधियों को रोकना। ऐसा तो नहीं कोई गुड बन के आ रहा है या एंट्री हो रहा है या आउट हो रहा है, मतलब यहाँ से इंडिया से चाइना जा रहा है या चाइना से इंडिया में आ रहा है, तो उन चीजों पर ध्यान रखना, उनमें अपना सिक्योरिटी को कायम रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी छठी पोस्ट है हमारी आसाम राइफल। अब गाइस आसाम राइफल में पोस्ट आई है 296। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं आसाम राइफल है क्या। गाइस आपने देखा होगा कि आसाम राइफल क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में, आपने देखा पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि आपको पता है म्यांमार हो गया, जो मतलब इस साइड में जितने भी आते हैं, ईस्ट में जितने भी राज्य रहते हैं की सीमा पर सुरक्षा करना, ठीक है गाइस। ये जो है बहुत पहले बन गई थी, ये आपको बताऊं नहीं, ये सबसे पुरानी पोस्ट है जो आसाम राइफल है, काफी पुरानी पोस्ट है। ये क्या है, पहले से ही मतलब काफी पहले बनी हुई है, जो आपात जैसे कि वहां की जो सीमा सुरक्षा है, उस वहां की मतलब पूर्वोत्तर राज्य की जितनी भी सुरक्षा मतलब सीमा सुरक्षा है, उन पर ये क्या करता है, सिक्योरिटी को कायम रखती है। उसके बाद इनका दूसरा कार्य क्या रहता है, आपातकाल की स्थिति में, गाइस आपको पता होगा ईस्ट साइड में ज्यादा भूस्खलन होते हैं, यानी कि आप चक्रवात आते हैं, आपने देखा होगा काफी मतलब काफी भूकंप की समस्या, चक्रवात की समस्या, स्क्वेन फ्लो, मतलब इस तरह की काफी वो आपातकाल की प्रॉब्लम आती है। तो उन जगहों पर आपातकाल स्थितियों में भी ये सुरक्षा प्रदान करती है, चिकित्सा की सहायता करती है। अगर कभी कोई चक्रवात आ गया या फिर कोई घटना हो गई या फिर कोई मतलब क्या कहते हैं प्राकृतिक घटना भी हो जाती है, तो उसमें भी क्या कहते हैं अपनी मदद करती है आसाम राइफल, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, साथ में हमारी है एसएसएफ, यानी कि क्या है, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके नाम से पता चल रहा है सेक्रेटरियल मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सचिवालय है, सचिवालय में आपको पता होगा जो भी हमारे सचिवालय है, जैसे कि हमारा संसद भवन है, उसके अंदर एंट्री करना, ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी आ रहा है और जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम वहां एंट्री करते हैं तो हमको क्या करना है, जो भी बंदा आता है उसका आईडी चेक करना, पासवर्ड उसका चेक करना, या उसके मतलब परमिट पास है, परमिट है, कुछ सामान को ले जा रहा है या ला रहा है, तो उसके बारे में बिल्कुल नोटिस करना। ये काम किनका रहता है, एसएसएफ का, यानी कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, सचिवालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे मतलब जो भी हमारे जो है बड़े अधिकारी, हमारे बड़े नेता लोग बैठते हैं, तो उनमें क्या है, सिक्योरिटी को कायम रखना, ठीक है। तो सचिवालय में अनुशासन को बनाए रखना, कोई ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा सचिवालय के अंदर एंट्री कर जाए बिना आईडी के, उसे चेक ना करे। तो इनमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, मतलब एक जिम्मेदारी, जैसे कि आपने देखा कि टोटल इसमें पोस्ट कितनी है, 26,146, यानी कि 36,146 इसमें पोस्ट आई है। काफी खुशी की बात है, गुड न्यूज है, काफी पोस्टें दे रखी हैं। तो गाइस अभी मैं बताऊंगा मैं क्या प्रेफरेंस करता हूं, किस तरह से आपको पोस्ट को फिल करना है। तो गाइस मैंने सबसे पहले रखा है एसएसएफ। आपने जैसे कि मैंने बताया आपको, एसएसएफ यानी कि सचिवालयों में आपकी ड्यूटी लगेगी, यानी कि कोई रिस्क नहीं है, नॉर्मल से आपको मतलब पास वाला नंबर चेक करना है, जो भी आईडी आधार वगैरह नंबर चेक करते हुए वो इन और आउट करना है, ठीक है गाइस। तो मैं तो यही प्रेफरेंस करूंगा कि सबसे पहले एसएसएफ है, उसके बाद गाइस मैंने सेकंड में रखा है सीआईएसएफ। जैसे कि आप मैंने इधर पे कोड भी रखे हुए हैं, कोड भी ध्यान देना क्या क्या कोड है। सेकंड में मैंने रखी है सीआईएसएफ, थर्ड में रखी है गाइस आईटीबीपी, फोर्थ में रखी है एसएसबी, फिफ्थ में रखी है आसाम राइफल और सिक्स्थ में रखी है बीएसएफ और लास्ट मेरे साथ में रखी है सीआरपीएफ। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जो भी भाई मेरे अगर जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, उनको अगर अभी भी इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है कोई पोस्ट के बारे में, तो मेरे को कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर अभी क्या करना है, कैसे क्या करना है। और जब आपके एग्जाम जो होंगे
जैसे कि आपके मैं एग्जाम 6 या मार्च तक होंगे, मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ गई। अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।